गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन सीरीज के इस भाग में हम पढ़ेंगे पाठ 18 माँ, विश्व की शुभकामना माँ। इस लेसन में दो कविताएं हैं। एक तो विश्व की शुभकामना माँ कविता है और दूसरी कविता है माँ बस ये वरदान चाहिए। पहली कविता के कवि हैं बाल कवि बैरागी और दूसरी कविता संकलित की गई है। अब बाल कवि बैरागी जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और वह है मूलतः मालवी कवि कौन है। तो वो है बाल कवि बैरागी। यानी बाल कवि बैरागी जी मालवी कवि हैं, हमारे मालवा प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म 10 फरवरी 1931 को रामपुरा जिला नीमच में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी है। इनके माता पिता मनासा में रहते थे। इनका जीवन क्रम जब आरंभिक दिनों में बहुत ही विपन्न अवस्था में था, यानी बहुत गरीब परिस्थिति में ये बड़े हुए। 9 वर्ष की आयु से ही आपने लेखन यात्रा शुरू कर दी थी, कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी थी। 15-20 की उम्र में आते आते तो आप राजनीति में आ गए थे और राजनीति में भी आप जो है मनासा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश शासन में संसदीय सचिव, राज्य मंत्री के पदों पर रहे और मंदसौर जावरा लोकसभा क्षेत्र से जो है संसद सदस्य चुने गए। यानी काफ़ी वर्षों तक आप राजनीति में सक्रिय रहे। आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। मूलतः मालवी कवि है तो मालवी बोली में रचनाएं लिखी है। चटक मारा चंपा, जाओ मैदान में, दर्द दीवानी, ये सब इनकी मालवी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब जो प्रथम कविता है बाल कवि बैरागी जी की, विश्व की शुभकामना माँ, ये जो नाम है कविता का, ये नाम ही ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि विश्व की शुभकामना किसे कहा गया है, तो माँ को कहा गया है। इसमें माँ का महत्व बताया गया है और इसमें बताया गया इस कविता में कि माँ के अंदर पंच तत्व के गुण समाये हैं। वो पंच तत्व कौन से होते हैं? धरती, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये पंच तत्व से का जो गुण होते हैं वो माँ के अंदर समाये हुए हैं। और माँ को विश्व की शुभकामना कहा गया है, समस्त विश्व के लिए शुभकामना करती है माँ। माँ का जो वात्सल्य भाव है वो संसार को सरल और सुखद बनाता है। रिक्त स्थान में पूछते हैं कि कौन सा भाव संसार को सरल और सुखद बनाता है, तो माँ का वात्सल्य भाव। माँ जगाती है और माँ संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। माँ भैरवी गाकर जगाती है। माँ कौन सा राग गाकर जगाती है पूछा जाता है, तो माँ भैरवी राग गाकर जगाती है। पढ़ेंगे कविता। मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की। कवि क्या कह रहा है? माँ के अंदर पंच तत्व का गुण है, तो माँ कह रही है कि जो धरती का धैर्य है वो मेरे अंदर है। ज्योति आसमान का उजाला है माँ, अग्नि की लपट है माँ और पवन की गतिशीलता या निरंतरता है माँ। नीर का गंभीर स्वरूप, जल की गंभीरता और शीतलता माँ के अंदर है। वत्सला हूँ वंदना हूँ, माँ वत्सला यानी प्रेम से भरी हुई है। वंदना यानी माँ का सम्मान किया जाता है। मैं जननी हूँ जन्मदात्री, माँ जन्म देने वाली है। विश्व की शुभकामना हो, माँ समस्त विश्व की शुभकामनाएं मंगल कामना करती है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। लोरियाँ गाकर सुलाया, माँ लोरी गाकर सुलाती है तो माँ जगाती भी है। भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखा दे, माँ भैरवी राग गाकर जगाती है अपने बच्चों को और उनको संघर्ष का मार्ग दिखाती है कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। मत मुझे टालो, संभालो, होश से कुछ काम लो। और माँ की बात को अक्सर बच्चे टाल दिया करते हैं या उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो माँ कह रही मेरी बात को टालो मत, मेरी बात को समझो और होश से काम लो, समझदारी से काम लो। जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। और जीवन में जब भी मुसीबत आए माँ का नाम लें। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, मुसीबत आने पर किसका नाम लेना चाहिए, तो मुसीबत आने पर माँ का नाम लेना चाहिए। ये छोटी सी कविता है। इसके बाद दूसरी कविता है माँ बस ये वरदान चाहिए, कि कभी माँ से वरदान मांग रहा है। क्या वरदान मांग रहा है? जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर वलय। मेरा जीवन का जो पथ है, जीवन का जो रास्ता है वो हमेशा कांटों से भरा होता है। दुख, परेशानियां, कष्ट जीवन में आते हैं। विपदाओं का घोर वलय, वलय ने घेरा, परेशानियों का घेरा हो, किंतु कामना एक है, पर मेरी एक ही कामना है कि मेरे कदम हमेशा चलते रहे, मैं जीवन में रुकूं नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। ये कामना करता है कवि। हास मिले या त्रास मिले, जीवन में मुझे हास यानी हानि मिले, त्रास यानी कष्ट मिले, विश्वास मिले या फास मिले। कई बार हमें विश्वास मिलता है कि हमारे मित्र, सहयोगी या परिवार के जन हमें भरोसा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, हमारा साथ देते हैं। कई बार फास यानी धोखा भी मिलता है। कई बार हमारे ही मित्र हमें धोखा दे देते हैं। तो जीवन में विश्वास भी मिल सकता है, धोखा भी मिल सकता है। गर्जे क्यों न काल ही समुख, चाहे साक्षात मृत्यु मेरे सामने क्यों न खड़ी हो, जीवन का अभिमान चाहिए, मैं स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीऊँ। यानी मुझे जीवन में हास मिले यानी हानि मिले, कष्ट मिले, विश्वास मिले, धोखा मिले, साक्षात मृत्यु ही मेरे सामने आकर क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन मैं स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन को जी सकूं। ये वरदान मांग रहा है कवि। जीवन के इन संघर्षों में, दुख कष्ट के दावानल में, जीवन का रास्ता संघर्षों से भरा है। दावानल है जंगल की आग
और दुख और कष्ट कई बार ऐसे लगते हैं जैसे जंगल की आग की तरह लगते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, फैलते जाती है जंगल की आग, वैसे ही दुख और कष्ट बढ़ता जाता है। तिल तिल कर जल तन जले न के ऊपर, चाहे कितना भी मैं तिल तिल कर जलूँ, होठों पर मुस्कान चाहिए, पर मेरे होठों पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। यानी कितना भी कष्ट जीवन में आ जाए लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ रहूं, ये वरदान मांग रहा है कवि। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना, कांटों भरे रास्ते पर गिरेंगे भी उठेंगे भी, स्वाभाविक है हार जीतना। जीवन में ये स्वाभाविक चीज़ है कि कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। हम उठ उठ कर गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। गुरुता यानी बड़प्पन। मैं कितना ही गिरूँ जीवन में, फिर से खड़ा हो जाऊं और मेरे अंदर बड़प्पन का भाव हमेशा बना रहे। ये वरदान मांग रहा है कवि। मेरी हार देश की जय हो, मैं हार जाऊं चलेगा, देश की जीत होना चाहिए। स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, मेरे अंदर जो स्वार्थ भाव हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाए। जल जल कर जीवन दूँ जग को, मैं स्वयं कष्ट उठा लूँ लेकिन दूसरों को खुशियाँ दूँ। बस इतना सम्मान चाहिए मुझे, ये सम्मान चाहिए माँ। माँ बस ये वरदान चाहिए, माँ बस ये वरदान चाहिए। क्या क्या वरदान मांगे कवि ने कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए लेकिन मेरे कदम हमेशा चलते रहे। जीवन में धोखा मिले, विश्वास मिले, कष्ट मिले, त्रास मिले, पर मैं स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता रहूं। जीवन के कष्टों में मैं होठों पर मेरे मुस्कान बनी रहे। मैं कांटों भरे रास्ते पर चलूँगा, गिरूँगा, हारूँगा, जीतूँगा, सब चीज़ होगी, पर मेरे अंदर बड़प्पन का भाव बना रहे। मैं हार जाऊँ चलेगा, पर मेरे देश की जीत होना चाहिए। मेरे अंदर जो स्वार्थ भाव हो कि सिर्फ मेरा भला हो, वो समाप्त होता चला जाए। बस ये सम्मान मुझे चाहिए। माँ बस ये वरदान चाहिए, माँ बस ये वरदान चाहिए। बहुत सुंदर कविता है ये। अब इसमें से क्वेश्चन जो लघु उत्तरी में दिए आपकी टेक्स्ट बुक में, विश्व की शुभकामना किसे कहा गया है? माँ को। माँ किस राग में गाने का निर्देश देती है? भैरवी राग। मुसीबत आने पर किसका नाम लेना चाहिए? माँ का। पथ पर चलने के लिए कैसे कदम चाहिए? गतिमान कदम। गुरुता का ज्ञान क्यों अपेक्षित है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरुता का ज्ञान अपेक्षित है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंच तत्व के किन गुणों को माँ धारण किए गए हुए हैं? माँ किस प्रकार की शिक्षा देती है? ये सब जो है क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और केंद्रीय भाव अच्छे से पढ़ लें तो आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी।